अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज का दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त का दिन है और पाकिस्तान की 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आज जिस अदाकार, जिस फ़नकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आज उनकी भी 66वीं सालगिरह है और एन 14 अगस्त वाले ही दिन इनकी भी सालगिरह और पाकिस्तान की सालगिरह है। तो इनकी दावत पे आज हम इनके घर तशरीफ़ लाए और हमने इनका इंटरव्यू इसलिए भी करना ज़्यादा बेहतर समझा कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो इसको हम सब मिलके सेलिब्रेट भी करेंगे। टीवी, स्टेज, फ़िल्म के मारूफ़ एक्टर हैं और हिदायतकार जान मोहम्मद जुम्मन साहब की मुतअद्दिद फ़िल्मों में इन्होंने अपनी किरदार निगारी के जलवे दिखाए। इसके अलावा दीगर ड्रामे और फ़िल्मों में इन्होंने काम किया। नाम है ग़ुलाम हैदर चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चांडियो साहब, आप मुख्तसरन अपने इब्तदाई कैरियर के बारे में बताएं कि आप किस तरह से फ़िल्मों में और अदाकारी की तरफ आए। असल में हर इंसान को होता है कि वैसे तो ये दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान जो है एक अदाकार है, लेकिन ये कि मैं अपनी मतलब कि बताऊं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो हमारे उस्ताद हेड मास्टर थे मोहम्मद बख्श जतोई साहब, जो जतोई साहब के जो मामू थे। वो उसने मुझे बुलवाया और कहने लगा, बाबा हम जो है ना बेनिफिट शो कर रहे हैं स्कूल के लिए और आपको जो है ना एक ड्रामा करना है, उसमें मेन किरदार आप हैं। मैंने सर ड्रामा क्या होता है? कह रहा बाबा वो हम आपको बताएंगे। तो वो ये समझो कि मैं तकरीबन 6वीं या 7वीं जमात में था, तो वहाँ से जो मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर मैं कराची में आया। अब्दुल करीम बलोच है, ग़ुलाम हैदर सिद्दीकी है, बहुत सीनियर अदाकार और हमारे डायरेक्टर से उनसे मुलाकातें हुई, काम किया। आप एक्टिंग की तरफ शौकिया, मुझे लगता यह है कि आप कमाने की गर्ज से नहीं बल्कि एक्टिंग में शौकिया आप आए। तो अपनी कुछ मुलाजमत के हवाले से बताएं कि आप कहाँ आपकी मसरूफियात थीं और कहाँ आप जो है वो मुलाजमत करते थे। मैं 73 में एज ए क्लर्क जो मैं पोर्ट कासिम में भर्ती हुआ और एज ए PRO एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर दोनों कंबाइंड जोन में की और तकरीबन 40 साल के करीब मैंने नौकरी की और आखिर में 19 ग्रेड में मैं रिटायर हुआ और ऑफिस की तरफ मैंने हज किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये कि शौक़ जो अपनी जगह पे था, लेकिन मैं तरजीह जो अपने ऑफिस को देता था। असल चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना फ़नकार हैं, अच्छे फ़नकार पड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए जो देखा जाए कि उनके जो ना वो चूल्हा जलाना उसका जो मुश्किल हो जाता है, सिर्फ फ़न की तरफ अगर तो मुतवज्जो हो तो फिर वो, इसलिए मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा। उसके बाद फिर मैंने जो डिसाइड किया नहीं पहले ऑफिस, अब रिटायरमेंट के बाद जो है ना मैं फुल फ्लेज पे जो है ना मैंने टीवी को, फिल्म सबको मैंने दोस्तों को कहा कि नाउ आई एम फ्री और आपके डिस्पोजल पे हो। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के मुतअद्दिद फ़िल्म डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, जिनमें जान मोहम्मद साहब सर फ़हरिस्त हैं। जान मोहम्मद साहब की किन किन फ़िल्मों में आपने काम किया? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनकी किन फ़िल्मों में आपने काम किया। जान मोहम्मद साहब जो एक जौहरी थे, मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्टर। तारिक रोड पे एक पान वाला होता था जिससे मैं सिगरेट वगैरह लेता था, तो वहाँ पे वो बैठता था। एक दिन जो ना मुझे पान वाले ने कहा कि यार ये आपका बार बार पूछ रहा है कि ये कौन है लड़का। उस ज़माने में टीना फिल्म बन रही थी मोहम्मद साहब की, और मोहम्मद साहब से मैं मुताज़ हूँ, 2 आदमी से, एक दिलीप और मोहम्मद अली से। तो मैंने कहा यार ये ऐसे ही है जो ना खामोखा मुझे चढ़ा रहा है। उसके बाद फिर जो खुद आकर मुझे कहा, लेकिन वो टीना फिल्म बन चुकी थी। मेरी अपनी लापरवाही की वजह से जो ना वो थोड़ा मिस हो गया। उसके बाद फिर जो ना हमारी दोस्ती, हमारी यानी कि भाइयों की तरह हमारी दोस्ती रही और डायरेक्शन से लेकर जो एडिटिंग तक जो ना मैं साथ होता था और बहुत कुछ मैंने सीखा। इसलिए कि मैं पाकिस्तान का महेश भट्ट उसको कहता हूँ। असल में जब वो टीना ख़त्म हो गई
उसके बाद फिर इन्होंने स्टार्ट की चोरों का पाचा। तो चोरों का पाचा में इसकी अपनी ज़ाती फिल्म थी और उसमें 3 हीरो थे, एक मोहम्मद शकी था, इज़हार काजी था, एक गुलाम अहमद चांडू था। तो उसी दौरान जो जहाँ से साहब आ गए, जहाँ से जो इमरान खान की शक्ल, तो मैंने जहाँ साहब को कहा, मैंने देखो आप दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन ये आपकी ज़ाती फिल्म है, क्यों ना हम जहाँ से कोई तीसरा हीरो रखें। करें तुम्हें क्या, तुम्हारी भाभी कह रही तुम इस्माइल साहब अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो। मैंने नहीं, मैं जो है ना थोड़ा सा जो है ना अपने आप को अनफिट समझता हूँ, इसको ले लो। उसके बाद फिर वो पुलिस का एक ऑफिसर का मैंने लिया। फिर रूप की रानी में जो ना वो मुस्तफा कुरैशी का छोटा भाई बना। तो ऐसे जो इंटरनेशनल गोरिल्ले, आलमी जासूस, 3 ये 3 चक्के, सबके बाप, काफ़ी फिल्में जो ना उसकी, जो बल्कि उसकी हर फिल्म में मैं होता था। उसके बाद फिर जो ना उसका जो बेटा है जमशेद साहब, जो ना बहरहाल वो जो खुशबू होती है, वो हमारे सिंधी में कहते हैं ना, माण्हू सब न सोना पकी सब न अंज, पर कंहिं माण्हू मंझि अचे बो बार जी। तो वो किसी आदमी से खुशबू आती है। बहरहाल वो कोशिश तो कर रहा है अपने बाप के जो ना नक्शे कदम पे चले, और उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि अच्छा है। उसकी भी फिल्म में मैंने काम किया, और काफ़ी जो है और भी ऑफ़र आ रही हैं। 1-2 फिल्म, एक कुल्फ़ी फिल्म थी, उसमें जो है वो उर्दू, अरबी और इंग्लिश में वो किया। उसके बाद जो है ना काफ़ी कमर्शियल किए, इज़हार काजी के साथ, आरफा के साथ स्टेज किया। मेरा अपना स्टेज ड्रामा था जो मैंने एक मतलब राशो में मोइन का था और मैं रियो में मेरा था। तो वो मतलब कि ये ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा, और फ़न का भी सफ़र चलता रहा। और माशाल्लाह भी जो है ना मैं तवज्जो जो है ना मेरी ये पूरी थी कि किसी भी तरीके से अपने बच्चों को जो है ना अपने किसी मंजिल तक पहुँचाऊँ। सही। इसलिए कि ये ज़िंदगी जो है ना बार बार नहीं मिलती। तो फिर 2 बेटे मेरे लंदन में हैं, माशाल्लाह इसके अपने कारोबार हैं। एक बेटा बैंक में है, पहले दुबई में था, अब बैंक में, यहाँ पाकिस्तान में। और अब जो है मैं बिल्कुल जो है ना मुतमईन हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और अल्लाह ने जो है ना कहते हैं ना फ़बई अला रब गुमान का ज़ुबान, हम अल्लाह ताला किन किन नेमतों को जुटलाएँ। जान मोहम्मद साहब के साथ आपने काफ़ी काम किया, और आप फोर्ट कासिम में जो हमारी इतलात हैं वो ये कि आप उस वक्त प्रोटोकॉल अफसर थे, और ज़्यादातर सब कुछ आपके हाथ में होता था। तो आपने कई वहाँ शूटिंग्स भी अरेंज कराई और बहुत ज़्यादा इनको फैसिलिटीज़ दिलवाएं। क्या ये बात सच है? आपने बड़ा अच्छा सवाल है। असल में शूटिंग जो ना वो होती है थ्रू जो है नेवल इंटेलिजेंस के, तो वो अपनी जो है ना वो कार्रवाई करके आ जाते थे, लेकिन थोड़ी बहुत जो सपोर्ट होती है ऐसे दोस्त की तरह, फिर वो हम जो है उसको जो है देते थे। बहैसियत इंसान, बहैसियत डायरेक्टर तो वो बहुत बेहतर काम करते थे, और हमारे नाजरीन जानते हैं कि जान साहब की फिल्में, और वो ईद का बादशाह कहलाए जाते थे। लेकिन बहैसियत इंसान, क्योंकि आप उनके बहुत करीब रहे हैं, और जान साहब से जो लोग प्यार करते हैं वो ये सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि जी उनके बारे में उनके जो करीबी दोस्त हैं यानी आप, वो क्या ख़यालात रखते हैं। तो थोड़ा जान साहब के बारे में बताएं कि बहैसियत डायरेक्टर के अलावा वो इंसान कैसे थे। ऐसा है कि जैसे उनकी वालदा थी, तो वो उसको बहुत अच्छी सिंधी आती थी, और कहती थी अबा हैदर हिकिड़ी अख तुमा ॿियो अख जन्म होता, यानी एक आँख आप हैं, दूसरे, और दूसरा के बड़ा सेंसिटिव था, और मतलब कि ये कोशिश ये करता था कि किसी का दिल नहीं दुखाऊं, कोशिश उसकी ये होती थी। और जब भी कराची में फिल्म बनाई तो कराची के फ़नकारों को उसने ढूंढ के काम दिया, जिसमें नराला भी है और काफ़ी बहुत सारे जो ना वो भी दोस्त हैं। और कोशिश ये होती थी कि जो ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं एक यादगार के तौर पर जो दोस्तों के दिलों में कायम रहूं। तो अच्छा दोस्त था, अच्छा भाई था। कभी कभी जो ना कोई चीज़ लेता था तो 2 जगह पे लेता था। मैंने कहा जान भाई ये क्या है? कहना बाबा ये एक मेरा है, एक जो ना तुम्हारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो ना यार।
तो मैं कहता था कि यार एक डायरेक्टर जो है ना, जो आमतौर पे वो कहा जाता है कि डायरेक्टर बड़े, मतलब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ लेकिन वो जो है ना वो अजीब आदमी थे। अल्लाह उसको करोड़ कर जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक मग़फ़िरत और करे। हर ईद पे उसमें धमाल भी होती थी कलंदर की। हर ईद पे उसका ये होता था कि कलंदर या सेवन शरीफ ज़रूर जाए। फिल्म लगने से पहले वो दुआ मांगते थे, और अगर खुद नहीं जाते थे तो हमारे भाभी साहब और हम लोग जाते थे तो दुआ मांग के आ जाते थे। तो ये बहुत अच्छा इंसान था। फिल्म के साथ साथ टेलीविज़न पे आपने काम किया। टेलीविज़न पे आपने चंद कमर्शियल्स भी किए हैं और ड्रामे भी किए। तो कोई ख़ास ऐसा कोई कमर्शियल या ड्रामा जो आपको याद हो और आपके लिए बड़ा यादगार हो? वैसे तो जो ना कमर्शियल जो है इज़ा काजी के साथ जो है फिर डनरिंग था, और शालीमार पान मसाला था आरफा के साथ, और फिलिप्स की पटी फिटिंग थी मदन और सदीक जो ऑरेंज वालों के साथ काफ़ी वो की। और रहा सवाल पीटीवी में गुलाम सदीकी जो ना उस ज़माने में जो है वो बड़ा मतलब काफ़ी जो उस ज़माने में सचो कूड़ था, फिर चह छुटो जो मंजूर कुरैशी ने किया, फिर काफ़ी ड्रामे हुए, नाटक रंग वगैरह ये सारे जो है, काफ़ी सीरियल भी हुई। एक सीरियल जो है कासिम जलानी ने दी जो ना वो नईम बलोच को, ये कह के दी कि इस सीरियल में जो ना मेन किरदार जो है हैदर चांडी होगा। उसका नाम पहले जो रखा नांगा निंदर नकन। तो मैंने एतराज़ किया कि ये नाम ये मुझे सूट नहीं करा, और उसका राइटर था शम्स हैदरी साहब। तो कहने का बाबा फिर क्या कर, मैंने कोई नाम जो है ना, मैं तो राइटर नहीं हुआ, फिर उसका नाम रखा दोस्त पे इधर आयो, दोस्त चल के घर आया। तो वो मुझे अच्छा लगा। 13-14 किस्म की वो अच्छा मुझे लगा। और काफ़ी जो मैं समझता हूँ कि मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो ना अपनी उम्र में फिल्म मतलब इसमें ड्रामे किए। एक वक्त था कि पाकिस्तान टेलीविज़न से जितने ड्रामे पेश किए जाते थे उनमें से 80% सुपर हिट ड्रामे कहलाए जाते थे। आज पीटीवी बहुत कम देखा जाता है। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स के जो टीवी ड्रामे हैं वो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और पीटीवी के ड्रामे कम देखते हैं? क्या वजूहत आपको नज़र आती हैं इसकी? असल में हर मतलब कि हर चीज़ का दौर होता है। वो दौर था कि सिर्फ पीटीवी था, ठीक है, और जो सारे राइटर थे वो पीटीवी के लिए लिखते थे, जो डायरेक्टर थे वो पीटीवी के लिए काम करते थे। अब क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा मैदान खुल गया, तो जो यहाँ के लोग थे वो वहाँ पे बाहर भी काम करने लगे। तो वो जो सलाहियतें पीटीवी के लिए थी वो बाहर जो है इस्तेमाल होने शुरू हुई। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये हुआ। आज 14 अगस्त का दिन है और आज ख़ुसूसी तौर पे आपका इंटरव्यू हमने इसीलिए किया कि आपकी पैदाइश का भी आज दिन है, और आप आम तौर पे सूट बूट में रहते हैं, पैंट शर्ट या पैंट कोट में हमने आपको देखा है, हमेशा 3 पीस में। आज आपने माशाल्लाह पाकिस्तानी कौमी लिबास पहना है। तो कुछ इस हवाले से बताएं कि आपको खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तानी जो जश्न आज़ादी है उसमें आपकी पैदाइश है, आपको कैसा लगता है? पहले तो मैं ये आपका और मेट्रो वालों का जो शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर पे चल के आए और मेरी बर्थडे को जो है सेलिब्रेट किया। और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा दिन है 14 अगस्त, जो हमारे मुल्क और हमारे जो है कंट्री के लिए जो बहुत बड़ा दिन है। असल में मैं जो ना काफ़ी जो है कपड़े जो है थोड़ा सा सेलेक्ट कर रहा था, तो तुम्हारी भाभी ने, वो जब मेरी सेक्रेटरी भी है, मेरी जो शरीक सफ़र भी है, शरीक हयात भी है, तो उसने कहा कि यार बात सुनो, तुम घर में हो, तुम घर में जब इंटरव्यू दे रहे हो, 14 अगस्त है, तो यही काफ़ी था मेरे लिए। फिर मैंने देखा यार वाकई में, फिर जो मैंने अलमारी में जो आँख इधर उधर की तो मुझे कुर्ता और जो पजामा देखने में आया, और मैंने कहा ये अच्छा रहेगा। तो ये मेरी जो सारा जो न जाता मेरी बीवी के ऊपर जो। मुझे बताएं कि आपको स्टार्स कौन से पसंद थे, पाकिस्तानी सुपर स्टार जिनमें हमारे शाहिद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब, इनमें आपको कौन ज़्यादा पसंद था?
मैं सच बताऊं, को जो भी अदाकार बना ना वो इत्तेफाकिया बना, क्योंकि बेग साहब जो है वो गुलकार थे, सही। इस पाकिस्तान गए, वो जो है ना अदाकार बन गए। और हनीफ साहब जो है ना दिलीप के मुकाबले में असल जो मेहनत की है ना वो मोहम्मद अली साहब ने की है और दिलीप ने की है। सही। और मोहम्मद अली साहब मेरे जो है ना रूहानी उस्ताद है, वाह। और मैं उसको जो है ना समझता हूँ कि हर उसने एक्शन फिल्म में भी की है। आपने ताजमहल, महल, शाही महल देखी होगी आपने। उसके बाद फिर जो है ना वो थोड़ा चेंज हुआ, अपने आप को चेंज किया, रोमांटिक में आ गया। और काफ़ी मतलब वो उसमें मतलब वो सलाहियतें थी जो बड़े सगीर में किसी अदाकार के पास मैंने नहीं देखी। ये और दिलीप साहब, दिलीप आपके में फेवरेट हैं? फेवरेट। अच्छा, फिल्में भी कुछ फेवरेट होती हैं लोगों की। पाकिस्तानी फिल्मों में आपको माजी की कौन सी फिल्म ऐसी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है? फिल्मों में सच पूछो ना है तो वो दोस्ती फिल्म जो थी, दोस्ती, वो जो मैंने बार बार देखी थी। और बंदिश थी, आईना थी, और मोहम्मद अली साहब की तो मैंने सारी फिल्में देखी है, सारी फिल्में देखी। अंबर जो ना काफ़ी जो ना बहुत, मैं कहता हूँ मोहम्मद अली साहब जैसा जो ना वो अब पैदा नहीं हो सकता। हीरोइंस में आप बताएं कि जी शमी आरा, ज़ेबा बेगम, बाबरा शरीफ, शबनम और दीगर रानी, इनमें से आपको कौन सी अदाकारा ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे आप? मतलब कि हर किरदार में जो अच्छी लगती थी वो रानी लगती थी। रानी जो ना वो मैं समझता हूँ कि रानी जैसी अदाकारा बहुत कम होंगी। उसके बाद अगर उसके बाद कोई आई है तो बाबरा शरीफ है। तो बाबरा शरीफ जो ना काफ़ी जो ना मंजी हुई अदाकार थी। पाकिस्तानी सिनेमा जो माजी में था और फ़िलहाल जो दौरे हाजिर है उसमें काफ़ी उसमें तब्दीली आ गई है। दौरे हाजिर में अब जो फिल्में आती हैं या आई हैं, इन फिल्मों में आपको कौन सा फिल्म डायरेक्टर पसंद है और कौन सी फिल्म आपको बहुत बेहतर लगी? बहुत अच्छा सवाल किया। असल में ये एक इंडस्ट्री है। हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि ये जो फनकार और फनकार रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, या डायरेक्टर कर क्या। आप दूसरे मुल्कों में जाएं, वो पूरी वर्ल्ड में जो है एक फ़िल्म लगती है, पूरी वर्ल्ड में लगती है। हमारे पास एक महदूद चीज़ है जो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो पैसा खर्च करते हैं वो भी बहुत मुश्किल निकलता है। तो हम जो आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक हम मार्केटिंग में तवज्जो नहीं देंगे और गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी। गवर्नमेंट यूँ नहीं साथ देगी कि हमें जो बाहर जो वसाइल है उसमें जो हमारी जो एम्बेसीज़ है उसके थ्रू जो हमें जो ना उस पर अप्रोच करनी चाहिए ताकि हमारी फिल्में वहाँ पे लग सके। उसके बाद फिर जो ना यहाँ पे जो हमारे छोटे मोटे जो हमारे जो काम है उसमें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम किसी से कम नहीं हैं। अल्लाह करे जो है ना कोई अदाकार मोहम्मद अली साहब जैसे आए और डायरेक्टर जो है ना कोई जान जैसे आए और परवेज़ मलिक जैसे आए और बहुत सारे जो नाम थे। चलें, बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हैदर चांडियो साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे सवालात के खूबसूरत जवाब दिए।